बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम डॉक्टर रऊफ़ अहमद राजा है और मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 30-32 साल से अमराज़ की तशख़ीस और उनके इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हूँ। पहले मैं ख़ुद भी ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे और यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार था और मुसलसल मुस्तकिल इलाज कराने के बावजूद मेरी अद्वियात में इजाफ़ा होता चला जा रहा था और मेरी मुश्किलात और बीमारी से रिलेटेड पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही थी। मुझे 2 दफ़ा कार्डियक स्टेंटिंग भी करवानी पड़ चुकी थी। 4 साल पहले जब डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात की मौजूदगी में मुझे इंसुलिन की इस्तेमाल का मशवरा दिया और मैंने घर जाके ये बात अपनी वालदा से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबान, बड़े तकलीफ़ और दुख के साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबान ये इलाज तो नहीं हो रहा, आप एक गोली खाने शुरू की थी आज से 10 साल पहले, अब आप 7-8 गोलियाँ खाते हैं, 2 दफ़ा आपके ऑपरेशन हो चुके हैं और आपकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, बीमारियों की पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं। और हकीकत तो ये है कि मैं ख़ुद भी बड़ी बेदिली से दुआओं और दवाओं के सहारे इलाज तो कर रहा था, लेकिन मैं एक हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हमारे मरीज़ अपने मर्ज़ की वजह और उसमें इस्लाह का तरीक़ाकार जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। उनका ख़्याल होता है कि डॉक्टर को फ़ीस दी है, अब ये उसके ज़िम्मे है कि वो उनको ठीक करे और डॉक्टर भी इस तरह के मरीज़ों को समझाने में कोई ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं करते। मैंने अपने मरीज़ों के साथ ये किया कि उनकी काउंसलिंग बेहतर कर दी, उनको उनकी बीमारी के मतलब तफसील समझानी शुरू कर दी और उनके साथ उनकी बीमारी के मतलब जो हम बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली मसले डिस्कस करने शुरू किए और मरीज़ों की ये जो शिकायत थी कि डॉक्टर उनको पूरा टाइम नहीं देते, कम से कम मैंने अपने तय कोशिश की कि मरीज़ों की ये शिकायत दूर कर सकूं। हमारे मरीज़ अक्सर एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा प्रॉब्लम क्या है और क्या हम कभी ठीक हो जाएंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ डॉक्टर हज़रात का यही जवाब होता है कि ये प्रॉब्लम्स जो बीमारियाँ हैं ये इनकी शिद्दत और इनकी पेचीदगियों को हम तो अद्वियात से कम कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस या मोटापा या बाकी इससे रिलेटेड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वो हम शिद्दत और पेचीदगी तो कम कर सकते हैं लेकिन इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, एक मुसलमान होते हुए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम थी और मुझे बार बार मेरे जहन में ये सवाल आता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा गए कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी उतारी नहीं जिसके लिए शिफा ना उतारी हो, और मैं गैर मुतमईन रहता था अपने इलाज से भी, जो मैं अपने मरीज़ों का कर रहा था कि 8-10 साल में मैं 8-10 दवाइयाँ भी खा रहा था, 2 दफ़ा स्टेंटिंग भी हो चुकी थी। तो जब मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में फ़रमाया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को एक बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। अगर हम अशरफ तरीन मखलूक हैं और हमें अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ भी बख्शा है कि अपने आखिरी नबी की उम्मत में जो खैरुल उम्मत जिसको कहा गया उसमें पैदा किया है, तो ये क्या वजह है कि हम सारे अक्सर लोग बीमार हैं और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और हमारी तकलीफ़ों में और परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। जब मैंने इस पे गौर करना शुरू किया तो दुनिया में इन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को अब काबिल इलाज कहा जा रहा था और जो तरीक़ा इलाज बताया जा रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वही था जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बता गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए रहनुमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की ज़िंदगी है। अब जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया,
तो ख़ुराक के हुसूल के लिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा गए कि सबसे बुरा बर्तन जिसको इंसान भरता है वो पेट का बर्तन है। मोमिन के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर को सीधा रख सकें। अगर बहुत खाने की ख्वाहिश हो तो मैदे के 3 हिस्से कर लें, एक खुराक के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस लेने के लिए। जबकि जब हम अपने लोगों को खाते पीते देखते हैं तो हम इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ हमारे सामने मुशाहिदा आता है कि लोग पेट भर के खाते हैं और जायके के लिए खाते हैं, जबकि खुराक में ग़िज़ाइयत की अहमियत हमें पता होनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। अक्सर जब मैं अपने पेशेंट से और ख़ास तौर पे ख़वातीन से पूछता हूँ कि एक बैलेंस डाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने में अजीब सा महसूस होता है, लेकिन 90-95% लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि खुराक, मुतवाज़न खुराक क्या होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। और ये ज़िंदगी के हर मामले पे लागू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। और जब हम कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक अपनी खुराक और आदात को कायम कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दायमी अमराज़ हैं या जिनको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स कहते हैं, इनसे छुटकारा बिल्कुल मुमकिन है। और यूरोप के डॉक्टर्स अब वही लाइफस्टाइल रिकमेंड कर रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमें इस बात पे पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि ये अल्लाह की भेजी हुई आखिरी रहनुमाई है और ये मुकम्मल है। कुरान पाक भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी मुकम्मल रहनुमाई शामिल है, लेकिन हमने शायद उस नज़रिए से इसको देखा नहीं। और हमने किताबें यूरोप के डॉक्टर्स की लिखी हुई पढ़ी जिसमें हर बीमारी के लिए एक दवाई और उसका तरीका इलाज जो केमिकल्स से था। जबकि इसमें जब मैंने ये देखा तो मैं सुनी सुनाई बात को तो आगे बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया, इस लाइफस्टाइल को और खाने पीने के तरीके को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लड प्रेशर, शुगर की अद्वियात से अब मुझे बिल्कुल छुटकारा हासिल हो गया और मैं पहले के मुकाबले में अपने आप को बहुत फ़िट महसूस करता हूँ। और बग़ैर अद्वियात के मेरे ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी मसाइल अब कंट्रोल में हैं और मेरा वज़न भी 25 किलो कम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये इससे फ़ायदा उठाया और मेरे पेशेंट्स ने ये बात नोट की कि डॉक्टर साहब की सेहत पहले से बेहतर है और उनका एनर्जी लेवल भी पहले से बेहतर है, तो उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त करना शुरू किया कि डॉक्टर साहब आपने क्या तरीका किया। और जब मैं उनको बताता था तो कहते थे कि डॉक्टर साहब इस तरह तो कभी किसी डॉक्टर ने हमें नहीं समझाया। इस नज़रिए के तहत हमारे जो पेशेंट्स की एक मुस्तकिल ख्वाहिश थी कि आप ये बातें हमारे अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि किस तरह इन दायमी अमराज से छुटकारा हासिल हो सकता है और हम बिल्कुल कम ख़र्चे से और सिर्फ़ अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली से और उसको सेहतमंद तरीके पे, जो कि आज से 50 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों का तकरीबन हेल्दी लाइफस्टाइल था, अब पिछले 50 साल में ये खुराक और सेहत दोनों एक बिज़नेस का या एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर गए और हमें ना खुराक खालिस मिल रही है और ना हेल्थ के बारे में मशवरा उस तरह का मिल रहा है कि किस तरह बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जाए। तो हमने अपने मरीज़ों की रहनुमाई के लिए और आम लोग जो हम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि एक मरीज़ को मैं इधर अब जब एक तफसीलन उनसे बात करता हूं तो 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो मरीज़ जो हैं वो कई बेचारे अफोर्ड भी नहीं करते। तो हमने ये जो फ़ायदे का इल्म है जिससे आप बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी बग़ैर किसी ख़र्चे के सिर्फ़ अपनी आदात और ख़ुराक में इस्लाह करके गुजार सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ज़िम्मे एक मज़हबी फ़रीज़ा भी है कि ये फ़ायदे की बात मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और मरीज़ों की डिमांड भी है। तो इंशाल्लाह हम इस चैनल पे सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ़ मसाइल पे तफसीलन बात किया करेंगे और इंशाल्लाह जो गाइडलाइंस देंगे वो इस्लामी तालीमात और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी से, सुन्नत मुबारका से जो हदायत मिलती हैं उनके मुताबिक
और साइंस के ऐन मुताबिक होंगी।